विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना, कक्षा 10वीं, विषय इतिहास, अध्याय 3, भारत में राष्ट्रवाद। हम पहले 2 भाग पढ़े हैं, अभी हम तीसरा भाग देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का तीसरे भाग के अंतर्गत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया, सत्याग्रह को प्रशिक्षण का अभाव था। अभाव के बारे में आपको पता है कि सत्याग्रहियों ने स्वराज्य का अर्थ अपने अपने हिसाब से लगाया, जिसमें सीताराम राजू अलूरिया, जिसमें बाबा रामचंद्र अवध के किसानों के नेतृत्व करने वाले, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से ले लिया कि बागाने के मजदूर आसाम में जो फंसे हुए थे वो भी चल पड़े थे, और जिसके वजह से अहिंसा का अर्थ समझ में नहीं आया, सत्याग्रह कैसा करना है, और गांधी जी का नाम लेकर हिंसा करना, बल प्रयोग करना ये शुरू कर दिया था, जिस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। एक तो कारण है ही। दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भाग लेने के लिए हिचकिच कर रहे थे, और कई ने भाग लिया भी नहीं था, कि इनका कहना था हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के ही हम अंदर जाकर बात करेंगे, उनको बताएंगे और उसका अनुभव लेंगे। कुछ नेता, कांग्रेस के विद्वान नेता का कहना था, लेकिन गांधी जी का वर्चस्व होने के नाते उसको मान्यता मिली, सभी ने स्वीकृति दी। लेकिन कांग्रेस में कुछ हिचकुच करना, भाग लेना नहीं लेना, चुनाव में भाग लेना, ऐसा वो चाहते थे, और आंदोलन में उनका सहयोग जैसा चाहिए वैसा नहीं था। तीसरी बात यह है कि गांधी जी ने वैकल्पिक संस्था तो स्थापन की थी, लेकिन इसकी धीमी गति होने के नाते बहुत सारे किसान हैं, मजदूर हैं, शिक्षक है, अध्यापक है, प्राध्यापक है, वकील है, कुछ समय तक तो वो बाहर पड़े, लेकिन खान पान की समस्या कितने दिन रोकेंगे, और उनका पर्यायी व्यवस्था न होने के नाते वैकल्पिक संस्था का गति धीमी थी, और इतने लोगों को संभालना बहुत मुश्किल था। रोजी रोटी के लिए वो अपने, और खादी सभी के बुत्ते की बात नहीं थी पहनना, वो महंगी भी थी, और जिस वजह से गोर गरीब लोग और गरजू व्यक्ति शहर से और ग्रामीण से असहयोग आंदोलन में सहयोग नहीं कर पाए गांधी जी की इच्छा के अनुसार। चौथी बात और महत्वपूर्ण बात ये थी कि चोरी चौरा नाम का स्थान गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा नाम का स्थान था। शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसमें बहुत सारे लोगों को लूले पांगड़े बना दिए थे, हिंसा कर उन्होंने दबाव डाला था कि ये असहयोग आंदोलन को रोका जाए। तो गांव वाले ने रात में घर घर से केरोसिन लाकर पुलिस चौकों को खाक कर दिया। इसमें 21 पुलिस मारी गई, हत्या हो गई, आक्रोश हुआ। ये घटना सभी तरफ फैली। गांधी जी को पता चलते ही गांधी जी ने चोरी चौरा की हिंसक घटना के कारण 1922 में यह आंदोलन वापस स्थगित करने का निर्णय लिया। ये उसका तात्कालिक कारण था। अभी हम अगला पॉइंट देखते हैं, सविनय आंदोलन की ओर। स्वराज्य की पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, क्योंकि कांग्रेस के ही भीतर ये पार्टी हुई। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू
को ऐसा लगा है कि ये प्रमुख नेतृत्व करने वाले स्वराज्य पार्टी के ये कि साल भर में हम फिर अधिवेशन आने के बाद हम चुप बैठते हैं, तो बीच में जुलाई महीने में कुछ अधिवेशन होना चाहिए, और इसके लिए पुष्टि करने के लिए स्वराज्य पार्टी का गठन किया। और देश की आज़ादी के लिए पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए किया। और इस कालखंड में गांधी जी असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से कांग्रेस का जोर कम हुआ था, और कांग्रेस का जोर को बढ़ाने के लिए था। दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न यहाँ पर आता है आपको, किन परिस्थितियों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरू करते समय कौन सी परिस्थिति थी? तो सबसे पहले बात है कि विश्वव्यापी आर्थिक जागतिक मंदी का असर 1926 से ही आर्थिक मंदी का असर शुरू हो गया। 1929 में आर्थिक जागतिक मंदी की चरम सीमा पर पहुंची, जो इंग्लैंड अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से शुरू हो गई थी। अमेरिका, यूरोप, विश्व के महत्वपूर्ण महाद्वीप और देश इससे प्रभावित हुए। इसमें भारत के किसान, मजदूर, श्रमिक और कामगार, दास, कृषक और कृषि की फसल या अस्थिर हो गई, मूल्य वृद्धि बढ़ी और मंदी छा गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के रोजगार और व्यवसाय ठप्प हो गए। और ऐसी परिस्थिति में ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निर्णय लिया। दूसरी बात यह है, इरविन लॉर्ड इरविन ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसके पहले ही रोलेट एक्ट को भारतीय लोग जानते थे, और इसमें सब अंग्रेज अधिकारी थे। और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम भारत में कैसा चल रहा है उसको जांच करने के लिए 10 साल के बाद अधिनियम भेजा था, आयोग का गठन किया था, लेकिन भारतीय लोगों ने प्रखरता से इसको विरोध किया। 1927 में गठन किया और 28 में लाहौर में सर जॉन साइमन अपनी टीम लेकर आया, तो लाहौर में यहाँ पर उनके विरोध के लिए साइमन गो बैक करके आंदोलन खड़ा हुआ, संघर्ष हुआ, हड़ताल हुई, मोर्चे हुई। इसमें भगत सिंह, लाला लाजपत राय और महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता लाठीचार्ज में, लाला लाजपत राय तो आजीवन कई दिनों के बाद लाठीचार्ज हुआ। एक तो कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता विठल पंत, वो आजीवन अपंग रहे। लाला लाजपत राय का इसमें ही कई दिनों के बाद मृत्यु हो गया, जिस वजह से क्रांतिकारी ने इस पर बदला लेने के लिए दिल्ली में संसद में बॉम्ब स्फोट किया था। तो साइमन कमीशन जो भारत में आया था, ये परिस्थिति थी। इस परिस्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज अलायंस, लॉर्ड इरविन ने सत्याग्रही को रोकने के लिए, व्यापक आंदोलन को रोकने के लिए गोलमेज अलायंस, गोलमेज परिषद अक्टूबर महीने में इंग्लैंड में सम्मेलन लिया था, परिषद ली थी। और इस परिषद में मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे और गांधी जी इसमें नहीं थे, जिसके वजह से गोलमेज परिषद प्रथम असफल हुई।
तो गांधी जी ने भाग लेने के लिए उन्होंने फिर बाद में समझौता किया, वो बात अलग थी, लेकिन गोलमेल सा अलायंस चल रहा था और उस समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का तेज तर्रा या तेज व्यक्तिमत्व के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा व्यक्ति इसमें शामिल हुए और इसी समय 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर महीने में, और इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रभाव दिखने लगा। और ये जो 4-5 पॉइंट हैं, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन इन परिस्थितियों में लागू किया। 29 का अवधि पूर्ण स्वराज्य की मांग की। अगर पूर्ण स्वराज्य नहीं देंगे तो हम 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य दिन करके मनाएंगे और स्वराज्य के लिए हमारा इस दिन से 26 जनवरी से संघर्ष जारी रहेगा। स्वराज्य दिन करके पूर्ण स्वराज्य दिन, पूर्ण स्वराज्य की मांग और स्वराज्य दिन। अभी हम देखते हैं कि अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बनता है कि दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व बताइए। ये कई बार 3 मार्क का प्रश्न आया। पहली बार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, पहला पॉइंट, युवा नेतृत्व मिला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें स्वराज्य के लिए समझौता हुआ, दूसरा पॉइंट। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग तय की गई। अगर पूर्ण स्वराज्य नहीं मिलेगा तो 26 जनवरी 1930 स्वतंत्र दिवस और उस दिन पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। और इसमें 5वां पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत स्वतंत्र होने के बाद ये गणतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन और सही माध्यम से हमारा संविधान ने यहाँ पर लागू किया। तो इसी वजह से ऐतिहासिक महत्व है। आज भी हम 26 जनवरी 1950 ये लाहौर अधिवेशन को दिसंबर 1929 से ऐतिहासिक याद करते हैं। तो ऐतिहासिक महत्व का दिन है। साथ साथ अगला पॉइंट हम देखते हैं 3.1 वाला, सब नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई देता है। गांधी जी ने नमक ही क्यों उठाया? क्योंकि नमक जैसा एक कुदरती प्राकृतिक उत्पादन, मिट्टी जैसा उत्पादन, और इसकी कीमत भारतीय को चुकाना पड़ता है और इस पर पूरा अंग्रेज सरकार की इजाज़तदारी। 11 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण नमक कर खत्म करने की मांग थी। गांधी जी सभी वर्गों को इस 11 मांगों में आपस में जोड़ना चाहते थे। नमक पर सरकारी इजाज़तदारी, जिस वजह से नमक उत्पादन करना भारतीयों के लिए बंदी, और नमक तैयार करना और बेचना, पानी को उबालना और तैयार करना आसान था, लेकिन इस पर भी अंग्रेज सरकार का वर्चस्व। नमक अमीर और गरीब इस्तेमाल करते हैं। भोजन का अभिन्न अंग है। भोजन में अगर नमक नहीं मिलता है तो कितना गुस्सा घर में होता है। बीबी को भी कभी कभी गुस्सा करके पति मारता है पत्नी को भी। नमक क्यों कम हुआ, ऐसा क्यों हुआ, समझता नहीं क्या? यानी नमक कितना महत्वपूर्ण भोजन का अभिन्न हिस्सा है टेस्ट के लिए और सभी को भोजन में आवश्यक। गांधी जी का एक पात्र अल्टीमेटम 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई तो हम 12 मार्च से नमक यात्रा
दांडी मार्च करेंगे साबरमती से दांडी तक। 6 अप्रैल को ये दांडी पहुँचे और नमक उबाल कर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। हड़ताल, प्रदर्शन, पिकेटिंग, बहिष्कार, लगान और कर से, यहाँ पर कार लिखा गया है, कर से इनकार। 5 मार्च महात्मा गांधी इरविन के साथ समझौता हुआ और ये समझौता में कैदियों को रिहा किया जाए, महत्वपूर्ण बातें तो की, लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगिति दी और दूसरे गोलमेज परिषद के लिए गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे। अभी एक अगला पॉइंट है कि 3.2 लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह के लोग कौन थे, इसमें हिस्सा क्यों लिया, उसके आदर्श मायने क्या थे और स्वराज्य के लिए मायने क्या थे। और इसमें 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट के ऊपर आपको लिखना है। संपन्न किसान और गरीब किसान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इनको आशा थी, इन्होंने भाग लिया, उत्साह से भाग लिया, लेकिन इनके तरफ गांधी जी का स्थगिति देने की वजह से और गांधी इरविन समझौता में उन पर बात न करने की वजह से इन लोगों ने फिर बाद में उत्साह नहीं दिया। शुरू में सहभाग तो दिया था, संघर्ष तो किया था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि व्यवसायी वर्ग इसमें महत्वपूर्ण व्यवसायी शामिल थे और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने प्रयास भी किया था व्यवसायी वर्गों ने। और इस व्यवसायी वर्गों के अंतर्गत जिस प्रकार देखते हैं कि उन्होंने महत्वपूर्ण व्यक्ति पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी.डी. बिरला जैसे जाने माने उद्योगपति भी शामिल थे। गांधी जी व्यवसाय की तरफ ख्याल देते थे, कांग्रेस भी इस पर शामिल थी और भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यहाँ पर स्थापित हुई, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ भी गठन किया। रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात को बदलाव चाहते थे। व्यवसायी वर्ग इसमें शामिल तो हुआ, लंबी समय तक तो उसको आशा भी थी और गोलमेज परिषद सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठन का उत्साह भी मंदा पड़ गया, वो भी बाहर पड़ गए। श्रमिक वर्ग भी इसमें शामिल था। तीसरा वर्ग श्रमिक वर्ग है। औद्योगिक श्रमिक सविनय अवज्ञा आंदोलन नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था। औद्योगिक मजदूर कांग्रेस को चिकटने लगे, उनको आशा थी। विदेशी मुद्राओं का बहिष्कार, वस्तुओं का बहिष्कार, गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब कार्यस्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई जोड़ लिया। लेकिन 1930 में कामगारों ने और 1932 में गोदी कामगारों ने हड़ताल भी की, प्रखरता से भाग भी लिया। छोटा नागपुर के 3 कारखानों वालों ने भी इसमें भाग लिया। छोटा नागपुर का एरिया उधर छत्तीसगढ़ बिहार की तरफ आता है। जैसे कार्यस्थिति मजदूरों को मांग की थी, लेकिन उद्योगपति के तरफ आंदोलन कांग्रेस का आकर्षित हो रहा था, इसलिए मजदूर लोग साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों को फूट पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि औरतों ने इसमें तो भाग लिया। गांधी जी को सुनने जाती थी। गांधी जी का विदेशी कपड़ा है, शराब की दुकानें हैं, कीपिंग करने में महिलाओं का जेल में भी गई, काफ़ी सहभाग भी था। लेकिन गांधी जी का आह्वान किया है कि औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व है, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में भी इस
इजाफे का मतलब ये नहीं था। औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव नहीं आया। उनका मानना था कि चूल्हा चौका संभालना और अच्छी माँ, अच्छी पत्नी भूमिकाओं को निर्वाह करना औरत का असली कर्तव्य है। बहुत सारे औरतों को महत्वपूर्ण कांग्रेस के पदों से दूर रखा, इसलिए महिलाओं ने भी यहाँ पर अच्छी दिलचस्पी नहीं जगाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं जैसा अछूत का समूह वो कांग्रेस से कई समय से दूर था, क्योंकि कांग्रेस ने इन दलितों पर ख्याल नहीं दिया था। कांग्रेस रूढ़िवादी और सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया है कि अस्पृश्यता को साथ लेने बिना स्वराज्य आपको 100 साल भी नहीं मिल सकता है। सभी को साथ लेना है, अस्पृश्य को साथ के बिना नहीं मिल सकता है। और अस्पृश्यता के बारे में, उच्च नीच भेदभाव के बारे में, अस्पृश्यता के पाप को छोड़े, ऐसा भी गांधी जी ने किया था। और दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। नागपुर और महाराष्ट्र का छोटा क्षेत्र छोड़कर ये नहीं दिखाई देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दूसरे गोलमेज परिषद में गांधी जी ने भाग लिया था। तब गांधी जी ने मौन धारण किया। गांधी जी आकर आमरण अनशन पर बैठे तो गांधी जी और आम्बेडकर के साथ पुनः पैक्ट हुआ, और इस पुनः पैक्ट में समझौता हुआ कि आरक्षित सीटें मिल गई। विधानसभा परिषद में आरक्षित सीटें मिल जाएगी, ऐसा ऐलान कर दिया। और इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत सारे दलित वर्ग के लोग एक संसद पर दुष्शंका की दृष्टि से देखते थे, जिस वजह से इन लोगों ने भाग लेना जैसा चाहिए वैसा नहीं किया। अगला पॉइंट हम देखते हैं, मुस्लिम वर्ग भी बहुत सारा मुस्लिम राजनीतिक संगठन और मुस्लिम वर्ग कांग्रेस हिंदू धार्मिक संगठनों से करीब खिलाफत आंदोलन से मुस्लिम वर्ग एक हुआ था, लेकिन काफ़ी दूर टकराते गया। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव इसमें काफ़ी चलता रहा। मतभेद, कांग्रेस सरकार ने भी डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर शुरू कर दी थी। मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर किया। मोहम्मद अली जिन्ना इसमें मतभेद में सबसे ज़्यादा अग्रणी थे। केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें से वाद विवाद करते रहे। इस वाद विवाद से M.R. जयकर जो हिंदूवादी था, जिसने खुलेआम उसकी निंदा की, जिस वजह से और भी इन पर हिंदू महासभा और बजरंग दल M.R. जयकर जैसे खुली निंदा करने के बाद वो लोग इससे मुस्लिम समाज इससे कटा हुआ था। और अल्पसंख्यक मुस्लिमों को चिंता जता रही थी कि संस्कृति और पहचान को वो खो जाएगी, और भारत स्वतंत्र होने के बाद हमें ये लोग बहुसंख्यक मुस्लिमवादी हिंदूवादी लोग मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जीने नहीं देंगे। इस वजह से ये लोग भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से कटे थे, दूर रहे थे। सामूहिक अपनेपन का भाव, राष्ट्रवाद का अर्थ एक भूमि, एक संस्कृति, एक भाषा, एक भारतीयत्व, और देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए वो तैयार हुई। सभी समुदाय संयुक्त संघर्ष के चलते सामूहिक अपनेपन का भाव कई सालों से बनता रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक होते गए। जातिवाद दूर रखकर राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्रवाद के लिए, उस राष्ट्र के लिए वो लोग एक आए। पहली बार तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने तैयार की। वंदे मातरम उसने ये लिखा, और आपने आनंद मठ में राष्ट्रमाता की जो छवि है को चित्रित किया, अविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। अतीत के गौरव का भाव पैदा करने के लिए
लोग परंपरा को बचा कर रखना ज़रूरत था। और ये लोग हमारी परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज है या राजपूत है, महाराणा प्रताप है, मौर्य शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, गुप्त घराना, राष्ट्रकूट शासक, वाकाटक साम्राज्य, इसका गौरव बचा कर रखना ज़रूरी था। और उनके गुणगान शुरू हो गए। रामायण, महाभारत और गीता रहस्य, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव उत्सव शुरू कर दिया। तिरंगा झंडा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार बनाया था। उसके बाद 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज्य के लिए तिरंगा झंडा तैयार किया। उसमें चरखा प्रतीक दिखाई दिया है। इतिहास की और इस तिरंगा में उन्होंने मुस्लिम को भी दिखाई दिया है, उसका आधा चंद्र। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन। और अभी इलेक्शन आपका समाप्त हुआ। मूल्यांकन के लिए प्रश्न है। ये सभी प्रश्नों के आंसर आपने व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर फोटोकॉपी निकाल के भेजना है बेटा। मूल्यांकन के लिए प्रश्न, पहली बार तस्वीर माता की तस्वीर किसने बनाई? पहली बार तस्वीर भारत माता की किसने बनाई? दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने स्वराज्य का तिरंगा झंडा कब तैयार किया? तीसरा प्रश्न, अल्पसंख्यक मुस्लिम को कौन सी चिंता जता रही थी? चौथा प्रश्न, केंद्रीय सभा में आरक्षित क्षेत्र से वाद विवाद कांग्रेस के साथ कौन कर रहे थे? पांचवा प्रश्न, दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किसने किया? छठा प्रश्न, स्वराज्य का गठन किसने किया? स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला क्यों लिया? इसमें स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? इसमें महात्मा गांधी का जो आया है वो गलत है बेटा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला क्यों लिया, ये ख्याल रखना है। सातों प्रश्न के आंसर देना है। आपके लिए गृह कार्य के लिए, किन परिस्थितियों में सविनय आयोग ने आंदोलन शुरू किया? ये 4-5 मार्क का प्रश्न है। और एक प्रश्न है 3 मार्क के लिए, कई बार आ चुका है। महात्मा गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक क्यों दिखाई दिया? आपको समझ में आया होगा बेटा। कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ बात कीजिए। धन्यवाद। अगले पीरियड में मिलेंगे।